प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुवी विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबंधित 4 जिलों प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी में स्थित व संचालित समस्त महाविद्यालयों के समस्त पाठ्यक्रमों की सम सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षाएं 11 मई से संचालित हो रही हैं और संपन्न कराई जा रही हैं, जिसमें से 17 कार्य दिवसों की परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं। आज 18वें दिन की परीक्षा 1 जून को संपन्न हो रही है। इसके बाद कुल 8 कार्य दिवसों की परीक्षा और बची हुई है। इसके अलावा मुख्य परिसर की बात करें तो मुख्य परिसर में 18 मई से परीक्षाएं सुचारू ढंग से चल रही हैं। कुछ परीक्षा तिथियों में परिवर्तन भी किया गया है। कापियों को मूल्यांकन कहां तक पहुंचा, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रयागराज, जहां पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुवी विश्वविद्यालय प्रयागराज व उससे संबंधित समस्त महाविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम संचालित हैं उनके विभिन्न अपडेट्स व विभिन्न जो भी पढ़ाई संबंधित अपडेट्स हैं वह सब दिए जाते हैं। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के संबंध में और राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय व तमाम अपडेट्स इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं वह किसी भी पाठ्यक्रम की हो, बार बार यह कमेंट करके पूछा जाता है कि सर बीए की भी परीक्षा टल गई है क्या, एलएलबी की भी परीक्षा टल गई है क्या, बीए एलएलबी की भी परीक्षा टल गई है। तो भाई जितने भी पाठ्यक्रम हैं वह चाहे जो पाठ्यक्रम हो, 3 जून को जो परीक्षाएँ थी अब वह 10 जून को निर्धारित पाली व निर्धारित परीक्षा केंद्र पर संपन्न होंगी। अगली परीक्षा है 4 जून को, जो कि परीक्षा अब 11 जून को संपन्न होगी निर्धारित परीक्षा केंद्र निर्धारित पाली में। चाहे वह जो भी पाठ्यक्रम हो, बार बार यह कमेंट मत करिएगा। यह किस लिए टाला गया है, यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षा 3 और 4 जून को संपन्न होनी है 36 जिलों में। इसके लिए विभिन्न छात्र छात्राओं द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसके लिए विश्वविद्यालय ने इस पर कार्य किया है। अगला है कि यूपीपी की परीक्षा तिथि पर क्या परीक्षाएं टलेंगी या नहीं टलेंगी। इसके लिए भी आपको, अगर आप ज्ञापन देंगे तभी कुछ होगा। जैसे कि एलएलबी के तमाम छात्रों ने इसके लिए ज्ञापन दिया था, जो बीएड कर चुके हैं और एलएलबी कर रहे हैं उन्होंने ज्ञापन दिया था, तो इसलिए विश्वविद्यालय ने इस पर संज्ञान लिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि यूपीपी 8, 9, 10 जून को परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आप 3 और 4 जून को विश्वविद्यालय में कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं होनी है, तो इसलिए आप पहुंचकर, विश्वविद्यालय खुला रहेगा, अधिकारी भी सभी उपस्थित रहेंगे और आप अपनी वार्ता आराम से कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जितने ही बार हमारे द्वारा आपको कोई सार्थक सूचना दी जाती है लेकिन आप लोग उस पर कोई रिस्पांस नहीं करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। 3 और 4 जून में जो भी डेट उचित लगे आप अपना कमेंट बॉक्स में एक दूसरे से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि यूपीपी की परीक्षा में लगभग इस विश्वविद्यालय से संबंधित 5 से 10 हज़ार विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, जो कि एलएलबी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं और बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं। उनका को करिकुलर का पेपर है। तो अगर आपको परीक्षा टलवाना है 8, 9, 10 जून की, तो विश्वविद्यालय में जाकर संपर्क कर लीजिएगा 3 और 4 जून को। और क्योंकि इसके पहले जो भी तिथि बताई जाती थी कि इस पर आप चले जाइए विश्वविद्यालय, तो तमाम छात्र कमेंट करते थे कि हमारा फला विषय का पेपर है तो हम कैसे जा पाएंगे। अब 3 और 4 जून को किसी की परीक्षा नहीं है, तो आप इसमें कोई आपका बहाना नहीं चलेगा कि हमारी ये परीक्षा है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको जाना है या नहीं जाना है, परीक्षा टलवाना है या नहीं टलवाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप देख लीजिएगा, अपना कमेंट बॉक्स में अपनी बातें रख लीजिएगा। मूल्यांकन में इस समय बहुत कड़ाई के साथ मूल्यांकन हो रहा है और मूल्यांकन बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, जिसमें एलएलबी, बीएड, बीपीएड, बीकॉम, बीलिब, बीएलएलबी, बीबीए, बीसीए और बीए के 4-5 विषयों के और बीएससी के कुछ विषयों की कापियों का मूल्यांकन चल रहा है। अब इसमें ये मत कहिएगा कि सर अभी तो इनका पेपर ही नहीं हुआ। जिसका पेपर हो गया है उसका मूल्यांकन चल रहा है, जिसका पेपर अभी नहीं हुआ है उसका मूल्यांकन आगे होगा। परास्नातक यानी कि पीजी की बात करें, एमएम, एससी, एमकॉम की कापियों का मूल्यांकन अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है। और एक बात का ध्यान विशेष रूप से रखेंगे, एमए, एमएससी, एमकॉम 4th सेमेस्टर की भी कापियों का मूल्यांकन होना है, तभी आपका मास्टर जो डिजर्टेशन है यानी कि दीर्घ शोध प्रबंध, उसका साथ ही में परिणाम आएगा, क्योंकि आपके बैक के भी साथियों के साथ में आपका परिणाम आएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप चैनल से तो ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और ये टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, यहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को वो कमेंट बॉक्स में आपको हाइप का एक ऑप्शन मिल जाएगा, हाइप जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि वीडियो दूर तक पहुंच सके। आंतरिक मूल्यांकन प्रैक्टिकल मौखिक परीक्षा सभी विषयों की के लिए डेट
विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के पहले निर्धारित किया गया था, बीच में फिर से तिथि बढ़ाई गई थी, फिर आगे चल के तिथि भी बढ़ाई जाएगी। अगर जिसके यहाँ भी प्रैक्टिकल वगैरह नहीं हुआ है, कमेंट आते रहते हैं कि प्रैक्टिकल कब होगा, तो प्रैक्टिकल वगैरह सब आपके महाविद्यालय के ऊपर डिपेंड रहता है, बार बार यह कमेंट मत किया करिए। परास्नातक दीर्घ शोध प्रबंध की बात करें MMSC MCOM की, लगभग आधे से अधिक महाविद्यालयों द्वारा इसका कार्य पूर्ण कर लिया गया है और कुछ ही महाविद्यालयों में प्रक्रिया बची हुई है। जहाँ भी यह प्रक्रिया बची हुई है वह बहुत जल्दी ही संपन्न हो जाएगी और आपका परिणाम, ये परास्नातक 4th सेमेस्टर की हम बात कर लें तो परिणाम तभी आएगा जब MMSC MCOM जो आपके सीनियर साथी थे पिछले वर्ष जिनका बैक लग गया था, फेल हो गए थे, उनकी जब कापियों को मूल्यांकन हो जाएगा, क्योंकि उनका इस बार पेपर है, तो उनका जब मूल्यांकन हो जाएगा तो साथ ही में परिणाम आएगा। तो अभी आप लोग, क्योंकि उनका मूल्यांकन ही नहीं शुरू हुआ, तो परिणाम के बारे में अभी मत सोचिएगा। प्रवेश कई लोगों को लेना है इस बार 2026-27 में कई विश्वविद्यालयों में, तो वो सोच रहे हैं कि हमारा अंतिम सेमेस्टर का परिणाम कब तक आएगा। ये वाजिब सवाल है आप सभी का, इसके लिए जल्द ही आपको जानकारी दी जाएगी कि कब तक आपका परिणाम आएगा। कमेंट बॉक्स में अपना कोर्स ज़रूर लिख दीजिएगा और आपको कहाँ प्रवेश लेना है इसके बारे में भी विश्वविद्यालय मुख्य प्रसिद्ध यानी कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभैया में जो प्रोफेशनल पाठ्यक्रम है उसके लिए, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी 5 जुलाई को। आवेदन चल रहे हैं जिसमें तमाम पाठ्यक्रम है जो कि आपको सूचना इस YouTube चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी अंतिम तिथि 25 जून है। और जो सामान्य पाठ्यक्रम है जिसमें प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं होगी विश्वविद्यालय परिसर में, उसके लिए अंतिम तिथि 30 जून रखी गई है। वर्तमान में कई आवेदन चल रहे हैं जिसमें विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको इस भर्ती में क्या मौका मिल जाएगा। जैसे अभी आज ही इलाहाबाद हाई कोर्ट RO और वैकेंसी आई हुई है जिसकी अंतिम तिथि 21 जून रहेगी, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। SSC CGL के लिए जिसके कट ऑफ डेट 1 अगस्त रखी जाती है। UPSSC में लोअर की वैकेंसी आई हुई है, एक कृषि विभाग से कोई वैकेंसी आई हुई है और तमाम वैकेंसी आई हुई हैं। जो भी अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अंतिम तिथि क्या है और उसकी योग्यता क्या है, क्योंकि तमाम भर्तियाँ रहती हैं और दिमाग में उतनी चीज़ें आ नहीं पाती हैं एक बार। तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को और आप खुद करिएगा, ताकि आप अगर उस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आगे किया जा सकता है ताकि आपका परिणाम जल्द से जल्द आ जाए और उस आप भर्ती में 10-5 दिन अगर विलम्ब हो जाता है रिजल्ट आने में तो उसके पहले ही आ जाए तो आप इस भर्ती में आसानी के साथ शामिल हो सकें, क्योंकि भर्तियां वैसे आती नहीं हैं। अगर आ भी रही हैं और परिणाम की वजह से आप शामिल ना हो पाएँ तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। भविष्य में आने वाला जो विज्ञापन वो UP TGT PGT 2026 का है, जो कि इस महीने के अंत में या जुलाई में आने की प्रबल संभावना है, जिसमें B.Ed के तमाम छात्र शामिल होंगे। जो PG कर चुके हैं और B.Ed पहले से कर चुके हैं वो अभी इसमें शामिल होंगे। तो ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो मूल्यांकन चल रहा है उसमें हमने आपको बताया है कि LLB B.Ed BPEd BCom BLib BLLB BBA BCA और ग्रेजुएशन का प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, हिंदी, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, इनका मूल्यांकन चल रहा है। BSc में वनस्पति विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनका मूल्यांकन चल रहा है। जल्द ही और भी मूल्यांकन शुरू हो जाएंगी। ये लगभग जितने मूल्यांकन चल रहे हैं, जो परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं उनके मूल्यांकन चल रहे हैं। जो भविष्य में परीक्षाएँ होंगी उसमें भी मूल्यांकन जल्दी होगा। मूल्यांकन में बहुत कड़ाई की जा रही है, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत ही छात्र फेल किए जा रहे हैं इस बार भी, तो आप अपना समूह बना के रखिए। परीक्षा के दौरान मिलने वाले समस्त छात्र छात्राओं को इस YouTube चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, ताकि कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप एकजुट हो सकें, साथ ही साथ अपने परिणाम के लिए भी एकजुट हो सकें। क्योंकि आपकी आवाज़ जो एक जगह से उठती है, अगर वह ज़्यादा दूर तक जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उस पर विश्वविद्यालय जरूर संज्ञान लेता है। मूल्यांकन में भी बहुत तेज़ी आ गई है आज से, और यह बहुत तेज़ी के साथ मूल्यांकन संपन्न होगा। जैसे ही समस्त परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी 11 जून को, अगर UPP की वजह से डेट नहीं बढ़ती है तो आपको अगली वीडियो में पूरा डिटेल से जानकारी दी जाएगी कब तक आपको परिणाम आएंगे। लेकिन जिनका भी आगे परीक्षा लगा हुआ है वह बेहतरीन तैयारी करें। अगर वह नकल वगैरह के भरोसे हैं तो उसको त्याग दें, अन्यथा आपका फेल होना सुनिश्चित है, तय है। जो भी पढ़ रहे हैं ऑथेंटिक किताबों का अध्ययन करिए,
यूट्यूब वगैरह से जो भी पढ़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करिए। और जिनकी भी यूपीपी की परीक्षा है अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो 3 और 4 जून को विश्वविद्यालय में कोई परीक्षा नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय खुला रहेगा, समस्त अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, तो आप पहुंचकर अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको इस परीक्षा में और विश्वविद्यालय परीक्षा में शामिल होना है, खासतौर पर LLB, बीएड और BA BSc BCom के ज़्यादातर छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और कौन सी भर्ती में आप शामिल होना चाहते हैं, आगे कौन सा परिणाम आपको जल्दी चाहिए कमेंट बॉक्स में यह भी लिखिएगा। और जिनका अंतिम सेमेस्टर नहीं है वो अपने परिणाम के लिए बेफिक्र रहेंगे, जिनका अंतिम सेमेस्टर है उनको परिणाम की ज़्यादा आवश्यकता होती है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं व विभिन्न जगहों पर प्रवेश लेने के लिए। यह रही पूरी इन्फॉर्मेशन। वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ जो भी आपकी आगे भविष्य में 8 कार्य दिवसों की भी परीक्षाएं बची हुई हैं, और उम्मीद करते हैं आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जोड़ेंगे, ताकि भविष्य में किसी भी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है जैसे स्पेशल बैग वगैरह पर, तो उस पर संज्ञान लिया जा सके। ये आपके एकजुटता का परिचय होगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे।